So, guys, today we have our friend Vicky. Name change for to hide his personal identity. क्योंकि बहुत लोगों का होता है, गेम तो करना है, गेम में आगे तो बढ़ना है, एंड बट घर पे पता ना चले। आई डू अंडरस्टैंड बिकॉज मैं ऐसी सिचुएशन में रहा हूँ, और जहाँ पे बहुत दिक्कत होती है, घर पे पता चल चल जाता है तो और पेरेंट्स को कन्विंस करना हमारा काम भी नहीं है। उनका जनरेशन अलग था, अपना जनरेशन अलग है। विकी भाई तो ज्यादा अच्छे से समझते होंगे। तो आज अरे मैं तो एक पॉइंट पे कंटेम्पलेट कर रहा था कि पेरेंट को सच सच बता दूं कि नहीं बता दूं। कभी मत बताना ब्रो, वो समझेंगे नहीं। बहुत बहुत पहले 2020 में स्टार्ट करने से पहले सोच रहा था। मेरे को एक जिसने मेरे को इंट्रोड्यूस किया था गेम में, हम्म। उसने बोला भाई तू पागल है क्या, तू खुद सोच ले तेरे पापा कैसे रिएक्ट करेंगे इस पे। सही सही बात है, सही बात है। और अगर अगर मैंने उस दिन बताया रहता तो भाई कुछ भाई अलग की ट्रेजेक्टरी होता। आपने जितना एजुकेशन में खर्चा नहीं लगाया, उतना मैंने बूट कैंप में लगाया अब तक। ये ये सब चीजें जान के भी क्या मिलेगा। तो फॉर द न्यू पीपल हु हैव एक्सट्रीमली न्यू, हम गेम में तीन चार चीजों पे फोकस करते हैं। तो मेजरली तीन चीजें होती हैं। लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर, कैसा स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इस कोच का स्ट्रक्चर, उस कोच का स्ट्रक्चर। इसको हम ऊपरी ऊपरी स्तर पे बोलते हैं गेम प्लान, रोड मैप। एक होता है टेक्निकल गेम्स, जितने भी नेक, पुश पुल, टीज, बैंडर, फ्री फ्लो, ये जितने भी टेक्निक्स है। बट इससे भी इंपॉर्टेंट होता है इनर गेम। अगर इनर गेम स्क्रूड अप है तो ये वर्क नहीं करता। तो मैं तो वैसे बहुत बिलीव करता हूँ कि गेम सॉर्टेड लोगों की जगह है। अनसर्ट लोग आ गए गेम में तो भाई प्रॉब्लम हो जाएगा। ये हमारा 3 दिन का प्रोग्राम है, विच इज ऑलरेडी अवेलेबल इन यूट्यूब। गो थ्रू इट, आपको समझेगा इनर गेम क्या है अगर आप नए हैं तो। ये हमारे सेशंस है, और विकी भाई तो रेगुलर आते ही है, रेगुलर प्रैक्टिशनर है, रेगुलर गुड रीडर है, एक्सपीरियंशियल पर्सन है, और काफी एक्टिव रहते हैं। मुंबई के लोग, पुणे के लोग, महाराष्ट्र के लोग, दिल्ली के लोग बड़े अरे नहीं 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 भाई। अच्छी तरह से जानते हैं इसको, क्योंकि एक टाइम पे बहुत ज्यादा एक्टिव पर्सन थे। तो हमने ऑलरेडी एक टाइम पे टाइम पे बहुत एक्टिव पर्सन थे। 3 डेज, 5 डेज, 7 डेज, 10 डेज हमने कंप्लीट किया है। 12 डेज का अभी बूट कैंप है, इसलिए मैंने रोका के रखा है। बूट कैंप कंप्लीट होने के बाद इमीडिएटली 12 डेज स्टार्ट करेंगे, 15 डेज स्टार्ट करेंगे। ये यूट्यूब चैनल पे आज की रिकॉर्डिंग और इसके पहले की रिकॉर्डिंग सब अवेलेबल हो जाएगा। और ये हमारा कुछ डेली रिचुअल होता है। 1 मिनट ग्रेटिट्यूड, 1 मिनट इंटेंशन सेटिंग, फिर ईएफटी करते हैं हम। ईएफटी का ऑलरेडी अपलोड किया है। फिर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, फिर सेल्फ डिस्कोवर मेडिटेशन, यानी सिंपल बेसिक लेवल का एक साइलेंट मेडिटेशन होता है थीटा वेव्स के साथ में। फिर उसके बाद में वाटर चार्जिंग, मैनिफेस्टेशन रिचुअल, जर्नल राइटिंग और गोल रिव्यू वो अपने हिसाब से करते हैं। मैं ये मानता हूँ 5 तरह के लोग होते हैं। एक जो दोनों इस पे काम नहीं करते, इनर गेम पे भी काम नहीं करते, आउटर गेम पे भी काम नहीं करते। चौथे तरह के लोग होते हैं वाहियात। ये भी वाहियात उनके कैटेगरी पे, जो सिर्फ इनर गेम पे काम करते हैं। मेडिटेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, अफर्मेशन करेंगे, इस वर्कशॉप करेंगे, वो वर्कशॉप करेंगे, टोटल सेल्फ हेल्प जंकीज। एक्शन घंटा नहीं लेते। तीसरे तरह के वो लोग सिर्फ एक्शन लेते हैं, इनको कोई लेना देना नहीं है अपने माइंडसेट से। इनका दिमाग घुटनों पे नहीं होता है। घुटना और पेट के नीचे का जो हिस्सा होता है, इसको अभी बोल नहीं सकते, वहां पे होता है। इनको सिर्फ उतना ही समझ में आता है। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं जो मेरे फेवरेट है, जैसे हमारे विकी भाई। दोनों इस पे काम करते हैं, माइंडसेट पे भी काम करते हैं, खुद पे भी काम करते हैं, एक्शन भी लेते हैं। और भाई नंबर 1 लेवल के तो वो लोग भाई जिनका तो ये कप ऑफ टी ही नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली वो ज्यादा बेटर होते हैं। पहले से ही सॉर्टेड हो तो पहले से ही सब सॉर्ट है। तो विक्की भाई को मैं, और ये हमारा सेशन है, जिनको जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे टॉपिक्स और बचे हैं। इनर चाइल्ड बचा है। ये हमारा 20 डेज का रहेगा, 15 डेज का और रहेगा, लेकिन उसमें हम सिर्फ हैबिट्स वगैरह कवर करेंगे और लाइफ स्टाइल कवर करेंगे। हाँ, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, विक्की भाई के बारे में बता देता हूँ। बहुत पहले से जानता था मैं तुमको, बहुत पहले से। जब मैं, हो गया 4 साल हो गया ऑलमोस्ट। लेकिन मैं मिला एक ही बार हूँ तुमसे। हाँ अंधेरी, हाँ बराबर। अंधेरी में मिला था मैं, कौस्तुभ के साथ में था। हाँ भाई, फ्री सेशन में। हाँ, एक ही बार मिला था कौस्तुभ के साथ में। और वो भी 15-20 मिनट के लिए ही मिला था तुमसे, वो नाश्ता करने। हाँ
तो मैंने दोस्तों को बोला, भाई देखा कितना सॉलिड वर्जन, कोई दिमाग अरे नहीं, कोई ये नहीं किया है। मैं लिटरली बोर हो जाता गेम 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 की बातें कर करके करके। मुझे तो फुर्सत से मिलेंगे, अच्छी जगह लेके जाऊंगा तुमको। बस डन भाई डन। देना, बूट कैंप निपट लेते ना उसके बाद में। डन भाई डन। हाँ। तो विकी को मैंने देखा कि ऐसा होता था उसका कि वो काफी एफआईआर लिखता था। 2 या 3 4 बार मैंने बात किया था और मैं तभी समझ गया था भाई बहुत एग्रेसिव और बहुत अंदर बहुत खतरनाक आ गए। और मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में तुमको रिजल्ट रिजल्ट नहीं मिले ना बहुत टाइम तक। नहीं बहुत टाइम तक नहीं। आई मीन कैसे था कि 2020 के एक्चुअल कहानी ऑलमोस्ट हाँ, मैं एकदम पहले से चले जाता हूँ। हाँ एकदम पहले से चले जाता हूँ मैं। सो ऑब्वियसली सेवन स्टैंडर्ड। हाँ हाँ सेटअप कर लो अपना। हाँ। अरे पानी ले रहा था। हाँ। पहले सेवन स्टैंडर्ड सिक्स स्टैंडर्ड प्यूबर्टी कॉन्सेप्ट चालू हो गया। तो फिर वो जो इन्फैचुएशन रहता है ना ऑपोजिट जेंडर से वो तो सिक्स से चालू ही हो गया था। सेवन तक तो मेरा बहुत ही ऐसा केयर फ्री टाइप एटीट्यूड था। और हाँ हाँ बोलो। और आया तो एट स्टैंडर्ड तभी तो वो हाथ में लग गया फोन और बैन। तो उसमें थोड़ा सोशल सर्कल बहुत ही ऐसे वो नर्वसनेस होता है राइट कि जब आप आपका ऑपोजिट मैक्सिमम बॉयज का वही रहता है जो नेचुरल भी रहते हैं एक टाइम पे उनका भी स्टार्टिंग स्टार्टिंग में नर्वसनेस रहता ही है कि अरे मेरी ये क्रश है स्कूल में इसको कैसे पता होगा। ये मेरा वाला भी था। हाँ हर एक बंदे का रहता है ये ऐसा था करके। और उतना कुछ हुआ नहीं वहां पे। सो 9 10th आ गया और मैंने ले लिया फिजिकल एजुकेशन पीई आईसीएसई में एक थर्ड सब्जेक्ट रहता है। हमारे क्लास का रेशियो था 7 गर्ल्स वर्सेस 40 बॉयज। अच्छा था, अच्छा था भाई। मैं पॉली में था, एंटायर कॉलेज वर्सेस 3 गर्ल्स। यार एक्चुअली एक्चुअली वो एक रीजन था मैंने इंजीनियरिंग भी नहीं लिया था। हाँ। तो मेरा तो पीसीएम अच्छा जा था 9 10th में सब लोग बोल रहे थे अरे क्या मार्क निकल आईआईटी में जाएगा बट मुझे वो रियलाइज हो गया था ये इंजीनियरिंग का रैट रेस होने वाला है और मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें कदापि तो मैंने ले लिया। फिर 11th 12th आ गया 11th में मैं था एक रेपुटेड के कॉलेज है एंड वहां पे ऐसे हायर क्लास के अमीर टाइप। मेरा हुआ नहीं। हाँ अमीर टाइप के सेट्स आते थे। 12th में तो लॉकडाउन लग गया तो 8th 9th और एक 11th और 12th 4 साल नो इंटरेक्शन ऑलमोस्ट। पूरा वो स्किल्स जो अरे पॉलिश थे ही नहीं तो रश पॉलिश था भी तो रश लग गया था ऐसे था वो। 12th के एंड में 2020 तक मुझे डिस्कवर पर पता चलता है कि ऐसा कुछ रेड पे मैस्कुलिनिटी मैनोस्फियर फलाना ढिंकाना वगैरह कुछ तो रहता है करके। तो मैंने थोड़ा कंसेप्ट वगैरह चालू किया अप्लाई करना और मुझे इंस्टाग्राम पे एक डीएम मिला था। सामने से डीएम आया था एक लड़की का। तो बहुत महीनों तक ऑनलाइन चैटिंग चला 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 एंड मैंने खुद मैं अभी भी वही करता हूँ बट उस टाइम पे मैंने बहुत महीनों के लिए एक डेट डिले कर दिया था। स्टार्ट हुआ फेब में मैंने फर्स्ट डेट अरेंज किया सितंबर में। वो गया अच्छे से लाइक फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ लाइक हैंड होल्डिंग कटलिंग एंड ये वो वगैरह हुआ। एंड देन 2 वीक के बाद सीधा घोस्ट। वो बहुत बड़ा झटका लग गया था अभी। एंड एक था मेरा एक दोस्त गेमर था उसने कहा कि ऐसे ऐसे कोल्ड अप्रोच होता है यू स्टार्ट विद दैट। तो और तभी उसका एक बहुत ही बढ़िया सा एडवाइस था। मैं पूरा डिप्रेस होकर उसको फोन कर रहा था ऐसे वो दिल में हैवी फीलिंग होती है ना वैसे था। तभी क्या कर सकते हैं इसका। तो उसने सिंपली इतना बोला यू मस्ट गो थ्रू दिस बस। देखो ये हार्ट ब्रेक से गुजरने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है तेरे को कोई लाइक यू डोंट हैव एनी अदर क्विक फिक्स और समथिंग विच विल हेल्प एंड ऑल। मैंने कहा कि ठीक है फेज होगा। फिर मैंने चालू किया गेम एंड कोल्ड अप्रोच एंड वॉट नॉट। 2020 को तो इतना ज्यादा अक्टूबर से चालू किया
हफ्ते में 2 दिन जाता था, उसमें भी मैंने पहले पहले वही देखा था कि खाली ओपनर करेंगे। हाँ हाँ, उस टाइम का शेड्यूल ही वैसे था कुछ तो कॉलेज का। समथिंग शाम को जिम जाता था ना मैं, तो 2 दिन का जब रेस्ट रहता था तभी गेम करने जाता था मैं। एंड 2021 2022 मैंने रेगुलरली किया। हाँ भाई, बिल्कुल। सवाल है, कैन कोल्ड अप्रोच वर्क फॉर मी, आई एम इन 30। अबे 30 साल की उम्र में शुरू किया है, 29 कंप्लीट होने के बाद। हाँ हाँ, बोलो बोलो। भाई ये विकी भाई तो भी लकी थे, कम उम्र में आगे बेचारे। मेरा सोचो, मेरा सोचो। हाँ बोलो बोलो, विकी भाई बोलो तुम। राज भाई मेरा सोचो। ये तो भाई, ये तो नेक्स्ट लेवल। वही वो तो 40s में स्टार्ट कर लिए। 45 में मतलब सपना स्टार्ट किए भाई, कोचिंग भी नहीं दे रहे। सीख 45 में एनरोल किया है बूट क्या। भाई बट हैट्स ऑफ। ये आपको राज भाई एक क्वेश्चन है मेरा। 30 में आपका जो सेक्स ड्राइव होता है वो ऐसे कम नहीं होता 20s के 30s में आते आते? मन नहीं करता ना आपको इतना? कम नहीं होता है, पर लाइफ में बाकी क्योस बढ़ जाता है, क्योस बढ़ जाता है, डिस्टरबेंस बढ़ जाता है। बाकी लोग बाकी लोग सेटल हो रहे हैं, बाकी बाकी लोगों की बातें बदल गई है, किसी को करियर में कुछ करना है, किसी को बच्चे की एडमिशन कराना है, और तुम लेके पकड़ के ये शेट फ्लेक हो गया। तो वो ड्राइव कम नहीं होता है, ड्राइव से ज्यादा ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है लाइफ में। जब आप यंग होते हैं आप अच्छा ये भरे नहीं होते। अच्छा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे नेगेटिव बिलीव्स तो नहीं, बट आप ज्यादा मैच्योर हो जाते हो, ज्यादा इंटेलेक्चुअल हो जाते हो, ज्यादा सोचने लग जाते हो। हम्म, हाँ केयर करते हो वर्ल्ड के परसेप्शन से ऐसा? हाँ, मैच्योरिटी काइंड ऑफ। हो जाती है। तो 2021 22 तो मैं रेगुलरली करता था, ऑलमोस्ट डेली जाता था बाहर वगैरह। एंड उसमें एक पॉइंट आया था कि जाओ अप्रोच करो, अभी भी वही, अभी काइंड ऑफ वही दिक्कत है टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट। तुम जाओगे, अप्रोच करोगे, थोड़ा बहुत बात करोगे, लाइक यू विल हैव सम फन, विल डू सम नंबर और इंस्टा क्लोज एंड फ्लिक बाद में। आइदर टेक्स्ट पे पूरा इग्नोर, या फिर टेक्सटिंग के बाद भी सेकंड डे नहीं मिलेगा आपको, ऐसा था मेरा से। तो मैं करते गया फिर 23 और 24 में मैंने थोड़ा कम कर दिया, बिकॉज अलग अलग चीजें आने लगी, जिम आने लग गया, मेरा पढ़ाई का इधर उधर कुछ तो होता था। एंड मेरा सबसे बेस्ट ब्रेक था वो था लास्ट ईयर के फाइनल हाफ हाफ क्वार्टर और क्वार्टर, 3 महीने मतलब एक क्वार्टर रहता है राइट। एंड 6 महीने का क्या रहता है, एनुअल बाय एनुअल समथिंग लाइक दैट। लास्ट 2024 के लास्ट 6 महीने वॉज एक्सीलेंट फॉर मी, बिकॉज मुझे जो गेम के जो लेसन्स थे जो मैंने सीखे थे वाया कोल्ड अप्रोच एंड ऑल, एंड इट्स नॉट लाइक कि तुम बोर्ड पे लिख दोगे पढ़ोगे और सीख लोगे, वो तुम्हारे अंदर अपने आप इम्बाइब हो जाता है, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन ही हो जाता है वो आपका। उसका मुझे इतना यूज हुआ कि मुझे इंस्टा इंस्टा कोल्ड डीएम से मैंने जस्ट कैजुअली एक सेट को पूछा था कि आर यू मोदी सपोर्टर, उसने मोदी का स्टोरी डाला था। अब मेरा जीरो इंटेंशन था गेम करने का, बट यू नो मेट, वो डेट्स हो गए एंड टिपिकल बीएफजीएफ का रिलेशनशिप हो गया एंड फाइनली। एक ऐड करूं मैं, आर यू मोदी सपोर्टर, हाँ आर यू राहुल गांधी सपोर्टर। हाँ बोलो बोलो। नहीं भाई इतना नहीं करते। नहीं मैं भी नहीं करता। मेरे एक्सपीरियंस से तो इतना नहीं करते टू बी ऑनेस्ट। कोल्ड डीएम काम करता है क्या? हाँ उसी क्वेश्चन का, मेरे एक्सपीरियंस से तो इतना नहीं करते। वो इट वाज काइंड ऑफ लकी ऑलमोस्ट कि जो चल गया था उस टाइम पे। एंड बाद बाद में अभी कैसे होता था, मैंने एक पैटर्न नोटिस किया कि
मैं एक फेज था जहाँ पे 2020 में बाय द वे मैं बहुत कंज्यूम करता था, लाइक कंज्यूम करता था इस लाइक पीडीएफ पढ़ो, इसका ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, ये देखो, वो देखो, ये देखो, एक्शन एप्लीकेशन जीरो था। उसके बाद में ऐसा चेंज हो गया कि सिर्फ एक्शन 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 था, और उसके ऊपर फॉलो अप या कुछ नॉलेज की क्या करना है फील्ड में, ये पूरा इग्नोर करके सिर्फ एक्शन ही लेता था मैं। हम्म। तो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं तो ये कहूंगा कि आप पहले देखो कि आप क्या रहे हो, आपको करना क्या है, जाके आपको टेस्ट क्या करना है फील्ड में। आपको ये टाइप का ओपनर देखना है, आपको ये इंटेंट दिखाने पे फोकस करना है, आपको आपका टीजिंग लॉजिकल से आप टीजिंग वाइब में जा, आपको टीजिंग करना है, या लॉजिकल से आपको बैंटर में आना है, तो आप वो एक चीज पकड़ के वो इम्प्लीमेंट करो, उसके बारे में जो भी होगा आपका थियरी पढ़ लो और वो जाके इम्प्लीमेंट करके देखो। वरना कैसे होता है कि दो एक्सट्रीम होते हैं, जिसमें आप खाली थियोरी पढ़ते बैठते हो और दूसरे में आप प्रैक्टिकली करते बैठते हो, लेकिन आपको पता नहीं आप कर क्या रहे हो फील्ड में। राइट राइट राइट। और होता ही है ना, मैं बोलता हूँ इसमें तीसरा एस्पेक्ट होता है कि मुझे लगता है ये दोनों चीजें सही है। ये जो आप बोल रहे हो ये दोनों चीजें सही है। एक थेरोटिकल एस्पेक्ट होता है, एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट होता है। उसको बराबर पॉइंट पे करेक्ट करना, इवेल्युएट करना। और तीसरा, उससे सबसे इंपॉर्टेंट ये लगता है ना कि जिसका माइंडसेट बहुत स्क्रूड अप है ना, वो थ्योरी भी कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेगा। अब मैं तो कोचिंग में हूँ, मेरे को ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसा ऐसा, मतलब मेरा खुद का ये हो जाता है। और मेरे दिमाग में क्या आता है ना विक्की भाई, नो मैटर भाई, ये कितना भी एक्शन ले ले, ये कितना भी किताबें पढ़ ले, इनका कुछ नहीं हुआ। मैं उनको बोलता हूँ भाई पहले तो तुम सब छोड़ो 6 महीने के लिए, और भाई एक एक नॉर्मल पर्सन की तरह सोचो पहले, मतलब लाइक कुछ काम कर लो यार खुद पे। ऐसा मरे हुए मुर्दे की तरह आते हैं और जिंदगी की इतनी पीड़ा लेके आते हैं, जैसे अकाल गिर गया एकदम। तो तब से मैंने, मतलब ये जो तुम बोल रहे हो विकी भाई, ये तो बहुत सही है कि हाँ भाई उसके दोनों एस्पेक्ट होते हैं, ये होते हैं। और मेरे तो ऐसा होता था कि मैसिव एक्शन ने भी मुझे हेल्प नहीं किया, मैसिव करेक्शन ने भी मुझे हेल्प नहीं किया, मैसिव थ्योरी ने भी मुझे हेल्प नहीं किया, मुझे स्टेट ऑफ माइंड ने हेल्प किया, उन तीनों की मदद से। राइट राइट। मतलब ओके, या मेरा बिलीव पैटर्न ही ऐसा था कि मैं मानता ही नहीं था कि साला लड़की नाम का फैक्टर मेरे लिए है, एग्जिस्ट करता है। या एक मिनट। हाँ। हाँ। तो मेरे सिचुएशन में तो यही सबसे बड़ा केस था। तो तब से मैंने हम्म। सोचा कि नहीं, मेंटल स्टेट ठीक है, दैट्स व्हाट वी कॉल द इनर गेम स्टेट, ठीक है, तो ये सब कुछ हो जाएगा, ये इतना ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं रहेगा। और कुछ कुछ लोग देखता हूँ ना विकी भाई, क्या सॉर्टेड होते हैं भाई, बात करके ही पता चलता है इनको रिजल्ट मिलेंगे विद मिनिमल एफर्ट। मतलब जैसा तुमको जूझना पड़ा, और मुझे मुझे जंग लड़नी पड़ी, मतलब उनको समझ के ही ध्यान लगा कि भले ही उनको वैसा नहीं मिलेंगे कोल्ड अप्रोच से, पर उनको किसी और से मिल जाएंगे, उनको सोशल सर्कल से मिल जाएंगे। राइट, यूजुअली यूजुअली वही होता है। आई मीन प्रीडोमिनेंटली देखे तो आपको ले करना है, तो वो ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में भी, बाहर के वर्ल्ड में भी ऑलमोस्ट सोशल सर्कल से ही होता है। आपको कॉन्टेक्ट के थ्रू ही आपके दोस्त किसी और दोस्त को इंट्रोड्यूस कराते हैं और आपको उसके साथ जम जाता है, ऐसे रहता है। अभी अभी किधर थोड़ा बहुत ऑनलाइन वगैरह होता है, लाइक, बट इट्स इट्स गेनिंग ट्रैक्शन, ऑनलाइन इज गेनिंग ट्रैक्शन, बट उसमें भी कैसे रहता है, थोड़े से लोगों को बहुत भर भर के मिलता है जिनका प्रोफाइल वोफाइल वगैरह सॉर्टेड रहता है, टेक्स्ट गेम एंड ऑल सॉर्टेड रहता है, एंड बाकी के जो भी होते हैं उनका इट्स इट्स नॉट, वो एल्गोरिदम ही उनको उनके मैचेस को डिक्लाइन कर देता है। और डिस्कार्ड कर लेता है। या अरे इन सब के तो पीछे यार मेरे को लगता है ये, हाँ, माइंड सेट ही मेन, या जिसने
अपने इस पे काम किया है, उसके लिए वो सब चीजें आसान हो जाएगी। उसके लिए डे गेम भी आसान है, उसके लिए नाइट गेम भी आसान है, उसके लिए ऑनलाइन भी आसान है, उसके लिए सोशल सर्कल भी आसान है, उसके लिए इवेंट्स भी आसान है, उसके लिए सोलो ट्रैवलिंग भी आसान है। और क्योंकि वो जिन बंदों को मिलता है ना, वो एक अलग माइंडसेट के होते हैं। क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ भाई कि क्यों ही कर रहे हैं भाई क्यों ही कर रहे हैं, क्यों ही कर रहे हैं। आई थिंक उसका एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है मेरे हिसाब से, कि आप कैसे हो कि आप न्यूबी के बाद, मैंने जहां तक देखा 2021 और 22 में मेरे साथ इतने लोग आए थे, सब न्यूबी के न्यूबी, गेम में उतरे थे, बाद में थोड़ा टाइम रहे फिर क्विट कर दिए। एंड नो, द पीपल हु आर इन गेम एंड स्टिल आर स्ट्रगलिंग एंड डूइंग cold approach and pick up, I mean, play game and all करते जा रहे। As far as I think, and this also included me by the way, ये काइंड ऑफ ऐसा ना, एक काइंड ऑफ गैम्बलिंग टाइप हो जाता है फिर। आपको थोड़ा सा रिजल्ट मिल गया पहले, मेरा मैं बताता हूँ, मुझे आते हैं अगर 10 या 20 नंबर या इंस्टा क्लोज आएंगे, तो उसमें से मुझे ऐसा एक डेट मिलेगा, और डेट पे भी कुछ खास वास्त में इतना उखाड़ता नहीं, इट जस्ट गोज। तो क्या होता है, ये एक बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियसली एक माइंडसेट बन जाता है कि अगर मैं ये करूं तो शायद मैं लकी हो जाऊं। एंड इसी माइंडसेट से ये कॉन्शियसली आपको थॉट में रहते, आपको अनकॉन्शियसली माइंड आपको नच करता है कि एक टाइम के बाद अरे इसको अप्रोच कर ले, एक शायद तू लकी हो जाए करके। हम्म। एंड इसमें आपका जो मिस्टेक हो रहा है प्रैक्टिकली गेम में, वो आप इतना कैचअप या फिगर आउट नहीं करते, क्योंकि मेन थिंग है कि इसमें इंट्रोस्पेक्शन का भी खेल बहुत है। आपको कहाँ कहाँ जाके इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ता है कि आपके पैटर्न्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा ये ज्यादा हमारे टॉपिक से अलाइंड है, इनर गेम। या आई मीन देखो, अब मेरा जो अटैचमेंट स्टाइल है वो है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। एंड ये मैंने नोटिस किया, ये मेरे पेरेंट्स की वजह से बहुत आता है। आई एम द ओनली सिंगल चाइल्ड, एंड जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, मैं मेरे सोसाइटी में बाहर खेलने जाता था बचपन में, इट्स प्राइमरी में, ओके, फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड में। अब बाकी के बच्चों का जब टाइमिंग घर पे आने का 8 बजे या 9 बजे तक का था, मेरे यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट था कि तुम 7 बजे तक घर आओगे, बिकॉज उनको डर था कि कॉलोनी में, हमारे सोसाइटी में कोई रैंडम सांप मुझे लुका छुपी के टाइम काटना ले करके। फियर फियर बचपन तो से पेरेंट्स ने ब्रीड करके रखा है एकदम। हाँ इंस्टॉलेशन ले लो। हाँ, फियर इससे अच्छा एक कंसर्न रहता है ना, एक कंसर्न रहता है कि अरे अगर ये हो गया तो उससे अच्छा प्रिकॉशन में हम ये करते ही नहीं है, तो उससे अच्छा थोड़ा प्रिकॉशन प्रिकॉशन लेते एंड विल नॉट टेक अ रिस्क, वी विल नॉट टेक अ रिस्क एनी टाइम, ऐसे। और दूसरा, मैंने एक एग्जांपल आपको इंसिडेंट थोड़ा जाके रिकॉल करना था कि आपका जो ब्लॉक्स है या फिर आपके जो इमोशनल ब्लॉक्स है वो कहाँ से स्टेम होते हैं। इससे एक यू गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ यू ऑपरेट। राइट। एक एक परसेंटेज कंप्लीट होता है आपके प्रोसेस में, भले ही कंप्लीट 100% नहीं होगा, बट आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि कहाँ से आता है। अब एक सेकंड एग्जांपल दूं मैं तो, हमें स्कूल में जाके डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एक बड़े इंपॉर्टेंट डे के लिए, राइट। 4 डॉक्यूमेंट है, एक ABCD, ये हमें जाके सबमिट करना है। अब मैंने मेरे पेरेंट्स में ऐसा नोटिस किया था कि ये ABCD डॉक्यूमेंट भी लेंगे, उसके ऊपर EFGHIJ के और 10 डॉक्यूमेंट लेंगे, जस्ट इन केस जरूरत पड़ी तो, या फिर नो ओवर प्रिपेयर करके ऐसे ट्राई करेंगे कि at the back of the mind there is a feeling that there will always go something wrong, so you put much more resources into it than what is actually required, or you play very very safe at a point.
ऐसा ऐसा मेरे साथ में हाँ, काइंड ऑफ चेतन भाई, काइंड ऑफ। मेरे मुझे एक बार बचपन में पेन खरीदना था, तो उस टाइम पे हीरो का पेन आता था, और मुझे मार्क्स कुछ कम थे। मैंने बोला ये हीरो का पेन खरीदते हैं। तो मेरे फादर ने बोला दुकान शॉपकीपर को, यार ये हमारा लड़का हीरो है, इसको काहे को हीरो का पेन है चाहिए। हीरो का पेन उनको चाहिए जिनके 80-90 परसेंटेज है। तो मेरे कजिन्स के आए थे, तो मुझे लगने लग गया था कि अगर मुझे कोई भी चीज चाहिए छोटी से छोटी, तो मुझे बहुत ज्यादा हसल करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना है, उस बेंच मार्क तक ही होना, तो ही मैं, जो तुमने बोला ना कि जैसे डॉक्यूमेंट्स ABCDEFJ तक इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मेरा ऐसा, कुछ लोग हैं like, ठीक है भाई इतना कर लेते, इतना कर लिया, आई एम डिजर्विंग इनफ। मेरा वैसा था नहीं कि व्हेन आई विल हैव अ होल कंप्लीट प्रिपरेशन। अगर समझो ये किताब है तो कुछ लोगों का कैसा रहता है, एक पैटर्न रहता है, ठीक है ऊपर ऊपर से देख लूंगा मैं, मेरा काम निकल जाता है, एंड आई एम बाउंड टू लाइकली दैट आई एम गेट सक्सेसफुल। मेरा ऐसा नहीं है, मैं उसको पूरा पढूं, फिर उसको रटूं, फिर उसको दिमाग में डालूं, क्योंकि वो फियर फियर अंदर चल रहा है ना कि आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट इनफ राइट नाउ। जब मैं पूरा होऊंगा, और इससे इससे विकी भाई, इससे क्या होता है ना, स्ट्रगल, हम्म। मैसिव एडिक्टेड होता है स्ट्रगल से। हम्म। वो एक सब हो पार्ट गया ऑफ वो योर बैठ ही माइंड जाए। बन जाता है। वो काइंड ऑफ पार्ट ऑफ योर माइंड ही बन जाता है कि आपको सर्वाइवल स्ट्रगल करके आपके इसमें दिमाग में बैठ जाता है वो कि आपको सरवाइव करना है तो आपको स्ट्रगल करना ही पड़ेगा करके। एंड बाय स्ट्रगल इट मीन्स लाइक यू आर पुशिंग वेरी वेरी हार्ड एट द पॉइंट दैट यू विल गेट बर्नड आउट। ऐसे वाला स्ट्रगल रहता है वो। एंड आपका ये आपका ये मुझे बहुत ही एक्सेप्टेबल लगा कि ग्रैटिट्यूड इज अ वेरी वेरी बिग थिंग, बिकॉज वो एक अलग ही डायमेंशन या पर्सपेक्टिव खोल दिया मेरे में कि मैं बचपन से बहुत पेसिमिस्ट था। आई एम लाइक अ गिलास आधा खाली है ऐसे टाइप वाला पर्सन। नो, वो नेगेटिविटी पेसिमिज्म वो हर एक में काइंड ऑफ होता ही था ऐसे। तो अगर मैंने एग्जाम दिया, कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया, तो मैं ये डिफॉल्ट अजम्पशन लेके चलूंगा कि मैं इसमें फेल ही हो जाऊंगा, ताकि जब पास हो जाए तब ज्यादा से ज्यादा खुशी हो जाए। लेकिन जब फेल हो जाए तो अरे तो होना ही था ज्यादा बेटा। सुनना। हाँ। ये तो ये माइंडसेट गेम में भी बहुत डेंजर है। या सो ये ग्रैटिट्यूड का इतना ग्रैटिट्यूड का इम्पोर्टेंस मैं अभी इतना स्ट्रेस नहीं कर सकता वर्ड में जितना वो एक्चुअली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज आपको एक आपको एक रियलाइजेशन होता है कि भले ही आप ये अपने माइंड में बिठा के रखे हो कि हम ही अनलकी है, मेरी ही जिंदगी झंड है करके, आपको बाद में पता चलता है कि आपसे 72 से 72 जिंदगी जीने वाले कितने सारे लोग हैं इस दुनिया में। हाँ, सही है। इसका आपको एक पॉजिटिविटी पॉजिटिव काउंटर मिलता है आपके नेगेटिविटी को, कि आप इतना नेगेटिव थॉट सेल्फ थॉट हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव काउंटर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ग्रेटिट्यूड का दे सकता हूँ। मैं तो लिटरली कहता हूँ ग्रेटिट्यूड से भले ही कितना भी मुझे चीड़ आती हो, आई एम ग्रेटफुल फॉर बीइंग बोर्न इन इंडिया। राइट। आप सोचो, आप भाई साहब जितने भी लोग बैठे हो सोचो, अगर आप किसी सब सहारन अफ्रीका में पैदा होते या अफगानिस्तान में पैदा होते, आपके साथ क्या थी वहां पे। एंड एज अ पॉलिटिक्स का फैन या जियो पॉलिटिक्स का स्टूडेंट, मुझे पता है इतनी वो देशों में इतनी आम आदमी को कितनी गंदी से गंदी हालत में रहना पड़ता है उन लोग को। गरीबी होती है, वायलेंस होता है, कभी भी जान जा सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो यू वो एक ग्रेटफुलनेस होता है कि कम है ठीक है लेकिन है इतना तो, ऐसा। एंड मेरा एक्चुअली इनर गेम से इतना कुछ रिश्ता नहीं था अंटिल राज भाई ने अपना ये सेशन चालू किया था। तब से पहले इतना कुछ मैं इनर गेम का दिखता नहीं था। बस मेरा एक रियलाइजेशन हुआ था मुझे कि दिमाग में बहुत नेगेटिव सेल्फ थॉट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। एंड वो
डाउटफुलनेस, वो सीड ऑफ डाउट रहता है ना, वो बढ़ बढ़ के एक पेड़ हो ही जाता है। इसको वाटर होता है, वो सीड ऑफ डाउट को एक पेड़ हो जाता है। एंड वो नेगेटिव सेल्फ थॉट चलता ही रहता है कि यू विल नेवर बी सक्सेसफुल, यू विल नेवर गेट दिस, यू विल नेवर गेट दैट, यू विल नेवर गेट दिस करके। एंड ये जो आपके अनकॉन्शियस में रहता है, तब आपका गेम ऑटोमेटिकली ही फक्ड हो जाता है, आउटर गेम जो आप करने जाते हो वैसे। सही बात है। So that's one realization that I had कि पेसिमिज्म का ये प्रॉब्लम रहता है गेम में कि आप मान ही नहीं सकते कि आपका ले होने वाला है, तो वो होगा कैसे ले। हो गया ही नहीं, हो गया ही नहीं। ये बात तो सही है। मतलब एक मुझे एक इंसिडेंट याद आता है विकी भाई। ये जो पर्सन है जिसके साथ में मैं घूम रहा था, इसका कोई गेम से लेना देना नहीं। ठीक है। मैं ये जो तुमने बोला, आप मान लेते हो कि आपका होने ही वाला नहीं, और फिर भी आप किए जा रहे हो, फिर भी आप किए जा रहे हो, भाई उतना तो करना ही पड़ता है। मेरे एक कोच ने मेरे को बोल दिया था, अबे हजार हजार ओपन करने के बाद में तो तब जाके गेम स्टार्ट होता है। बोला हाँ ठीक है, तो 1000 तो कर ही लेते हैं। मैंने फील्ड रिपोर्ट लिखा 5000। 5000 सेट ओपन किया, हाँ दिस इज व्हाट आई हैव डन, दिस इज आई मस्ट इम्प्रूव। स्टार्टिंग में एक हफ्ता टाइप कर किया मैंने, फिर बाद में मुझे लगा कि, फिर मुझे ये पता था एनएलपी से कि लिखने से ज्यादा फायदा होता है rather देन टेक्निकल थिंग। और मैंने बोला मुझे कहा लोगों को नेटवर्किंग कराने के लिए ये करना है। स्टार्टिंग में उसकी भी हवा थी, तो मैं कर रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि अरे 1000 के बाद में वो स्टार्ट होता है। और मेरा जो एक सॉर्टेड दोस्त था, काफी सॉर्टेड, ऐसा नहीं कि ही वॉज अ नेचुरल एंड ही वॉज वेरी गुड विद वुमन, बट कभी कभी एक हमारा ईगो है जो सुनने नहीं देते, हम सुनते नहीं लोगों की। तो उसने क्या बोला? जब तेरे को 1000 करने के बाद में, उतने अप्रोचेस करने के बाद में भी तेरे को ये पता है कुछ होने वाला नहीं है, तो फिर इतना संघर्ष क्यों कर रहा है? राइट। और उसमें एक अपना फालतू दिमाग रहता है, नहीं नहीं अरे तेरे को नहीं समझता, मैं एक्शन ले रहा हूँ, मैं एक्शन ले रहा हूँ। मैं उसको समझाने लग गया। वो भाई बोले पता नहीं, पर बड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा है तेरे को? ये भी तू ये भी मानता है कि तेरा कुछ होने वाला है ये तू इसमें तो तेरा ये है। फिर तू बोलता है मेरे को 1000 तो करने ही है। क्यों करना है अपने आप से पूछना भाई। फिर मैं उसको समझा रहा हूँ, मैं उसको आधा एक घंटा समझा, वो बेचारा कुछ नहीं बोला, बड़ा देव आदमी। मैं सुन के लिया उसने, उतना सुन के लिया। देव मानुस दिमाग सक कर लिया उसका। वो क्या, वो उसने बहुत अच्छी चीज बोला, और जैसे उस दिन मुझे क्लिक हुआ कि भाई ये क्यों इंपॉर्टेंट है, खुद के माइंडसेट पे काम करना, इनर गेम पे काम करना। तो वो बोले भाई उसने क्या बोला, राज तेरे को नहीं लगता तू खुद ही उलझा बहुत है? मतलब तेरे तेरे बातों में कितना कितना कॉन्फ्लिक्शन है। ऊपर से तू पहले ये मान चुका बैठा है कि तेरा कुछ होने वाला नहीं है, दूसरी बात तू ये भी बोलता है तेरे को 1000 सेट तो करने हैं, अभी तो मैं 5000 करूंगा। और उसके अलावा तीसरा एक बात, उसके अलावा तीसरी बात क्या है कि आधा घंटा मैंने उसको निचोड़ दिया, नहीं तेरे को नहीं पता। और वो बोल भी रहा है अभी मेरे को सही भी नहीं पता, मेरे को क्यों समझा रहा है, उसने 2 बार बोला, फिर भी समझा नहीं। समझ गेमर का माइंडसेट क्या होता है। यू स्टार्ट टू लेवल योरसेल्फ लाइक दैट। तब उस दिन मुझे रियलाइज हो गया, हाँ यार बात तो बहुत कॉमन सेंस है ना। अब मुझे पता है कि मैं इंडिया में गोल्ड मेडल नहीं ला सकता, तो मैं एथलीट लोगों के साथ में दौड़ने की प्रैक्टिस क्यों करूं? अगर मैं करूं और मैं उतर गया, तो फिर वो माइंडसेट में क्यों रखूं, और खुद को ही वर्बलाइज क्यों करूं? ये वो कॉन्फ्लिक्ट है। तब और फिर उसके बाद में काफी वर्कशॉप वगैरह करना शुरू कर दिया, तो मुझे समझा नहीं भाई। और मैंने गैप लिया है विकी भाई, मैंने गैप लिया है गेम में, अच्छा गैप लिया है। जब भी मेरे अच्छा। एक ऐसा सरकमटेंसेस हो जाता था जहां पे मेरा स्टेट हिल गया, जहां पे घर पे किसी की डेड हो गई, जहां पे अच्छा। एक्सट्रीम लेवल का इशू हो गया। ओके। अभी ये दांत है, ये मेरा दांत डैश हो गया था, 3.5 4 महीना हनुमान बन गया था, भगवान हनुमान की। पर मुझे ये पता था कि 2 एस्पेक्ट है भाई गेम के, एक है आउटर, एक है इनर। तो मेरे पास में इतना टाइम है तो मैं इनर पे ही काम करूँ, और मैं तगड़ा काम करता था 8 8 10 10 घंटे। और जब वो सॉल्व हो गया, तो इट बिकेम फन, इट रियली बिकेम फन, इट गिव मी अ लॉन्ग टर्म विजन। अभी ऐसा है
कि राइट नाउ आई एम फोकसिंग ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, हेल्थ, वेल्थ एंड इनर गेम, माइंडसेट, स्पिरिचुअल। अभी आई थॉट ओके रिलेशनशिप आई हैव लिव्ड इनफ, आई हैव डन इनफ, ये एस्पेक्ट हिलेगा नहीं, है अपने पास। जैसे तुमने बोला ना ग्रेटफुल, पहले तो भाई तुम ग्रेटफुल हो, क्या मैं ग्रेटफुल नहीं हो क्या भाई? सब तो है मेरे पास में जो चाहिए हम्म, एक, एक लड़के को। अब अगर ग्रेटफुल नहीं रहना है तो फिर तो भाई उसका कोई एंड नहीं। मतलब डेन डेन बेल्जेरियन भी बन जाओगे, एंड्रू टेड भी बन जाओगे, फिर भी बोलोगे यार अबंडेंस नहीं है। क्योंकि फिर तुम अगर डेन बेल्जेरियन, एंड्रू टेड जैसे हो तो तुमको ह्यूज हेफनर दिखेगा, राइट राइट। वो उससे भी नेक्स्ट लेवल है। और फिर ह्यूज हेफनर के इसमें भी कोई उसको कोई और दिखेगा, उसको कोई और दिखेगा, उसका अंत ही नहीं है। वो कैसे होता है ना कि पहले मैं 2020 में मेरा जब ये चालू हो गया था फर्स्ट ईयर, तभी मैं देखा कि मोस्ट ऑफ द गाइज आर टॉलर देन मी करके। और 2022 में मेरा ब्लैक पिल तो शैटर हो ही गया था, तो मैं पूरा ब्लैक पिल में भी बहुत डबल किया है मैंने कि अंदर बार ब्लैक पिल का इन सेल्स फोरम में और का। ये नेगेटिविटी कैसी चीज होती है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। इनमें से ना मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, इनको मैंने अब तक वो टॉपिक ही नहीं बताया है, रेड पिल क्या होता है, ब्लैक पिल क्या होता है, ब्लू पिल क्या होता है, हम्म, ये भी थोड़ा समझा देना। वो आ, ऐसे मेंटोरशिप में ना। देखो, ये एक्चुअल में चालू हुआ था 1980 से, 1990 से। ये सब जो भी गेम है वो कैसे था कि इंटरनेट नया नया आ गया था, एंड उसके पहले 60s और 70 रिवॉल्यूशन आ गया था वेस्ट में। सेक्सुअल रिवॉल्यूशन वॉज बेसिकली कि आप हुकअप कल्चर में इंडल्ज कर सकते हो, आपको जिसको डेट करना है, जिसना स्क्रू करना है, आप कर सकते हो। और इंटरनेट के फोरम पे लोगों ने, आई मीन आदमियों ने नोट बनाना चालू कर दी कि मैंने ये बिहेवियर ऑब्जर्व किया इसमें, बट इसने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया, बट वो दूसरे बंदे के साथ ऐसा ट्रीट किया। उसी से चालू हो गया फिर पिकअप आर्टिस्ट्री, मैनोस्फियर, मेंस डेटिंग, हेल्थ, मेंस हेल्थ एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट वगैरह वगैरह। और फिर वहां से आ गया रेड पिल, ब्लू पिल, ब्लैक पिल वगैरह। रेड pill basically says that the opposite gender is aroused by your behavior, your characteristics, your masculinity, and also to some extent your looks, money, status. Rules for certain guys and make the rules for Yeah, alpha bucks, beta bucks, yeah. थोड़ा उसमें एनिमल वाला बाद, एनिमल मूवी वाला थिंग। हाँ, उसमें बाद में अलग अलग ऐसे ब्लू पिल था कि जो तुम्हें सिखाया गया है बी ए नाइस गाय, मिल जाएगा तुमको। दैट्स बेसिकली ब्लू पिल। जो ब्लैक पिल जो था वो ये कहता था कि तुम्हारा लुक्स ही मैटर करता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लुक्स ही डिक्टेट करेंगे। हाँ हाँ हाँ, वो सब उनके फोरम्स वोरम्स रहते, तुम्हारा लुक्स, तुम्हारा हाइट, रेस, एथनिसिटी, तुम्हारा स्पेस का फीचर्स एंड वॉट एवर द फक, लाइक दे वर टॉकिंग अबाउट कि तुम्हारा नाक कितना ऐसा पॉइंटेड होना चाहिए, ऐसा चिपटा नाक नहीं होना चाहिए। या सो देखो, मान लो लड़की आ जाएगी भाई, हाँ, ऐसा ऐसा भी एडवाइस रहता है। या तो अभी आप नोटिस करो कि पेसिमिज्म और नेगेटिविटी आप ही के माइंड में कैसे खेलती है। मेरा 2022 के जनवरी में एक रशियन के साथ डेट पे गया था मैं। इतना कुछ हुआ नहीं उधर, बट बात तो ये कि मैंने कोल्ड अप्रोच किया, फर्स्ट पॉइंट। एंड सेकेंड थिंग ये थी एंड सेकेंड थिंग ये थी कि ये कोल्ड अप्रोच का सेकेंड डे हो गया, दैट वॉट एवर 6 feet प्लस, वेरी वेरी फेयर स्किन, नहीं, बैंड्रा हिल रोड, रशियन इग्नोर करो। एक्चुअली शोड अप फॉर अ सेकेंड डे। ठीक है, वर्सोवा के मेट्रो में वो लोग देख रहे हैं हमको कि ये बंदा इसको कैसे पुल किया करके। तो अभी इधर तो मेरे पास एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, ये मेरे सामने एक्चुअल में एक्सपीरियंस हुआ है, जहाँ पे मेरा एथनिसिटी मैटर नहीं किया, मेरा स्किन कलर मैटर नहीं किया, मेरा हाइट मैटर नहीं किया। बराबर है, जेब में पैसा जो नहीं, आजकल, मेट्रो से घूमता है, इतना हाँ इतना हाँ बिंगे का इतना बड़ा चश्मा लगाता है, दिखने में भी खास नहीं।
साइकिल तो रियलिटी शैटर्ड हो गया। हाँ। इतना सब हो गया, और इसका मैंने फील्ड रिपोर्ट भी डाला था ग्रुप पे, यार रियलिटी हैटर है। इतना सब होने के बाद भी 5-6, इतना सब होने के बाद भी थोड़े महीने बाद वापस वही नेगेटिव बिलीफ आ रहे। अरे यार तुम्हारा हाइट का इशू है, अरे तुम्हारा ब्राउन स्किन का इशू है, अरे तुम्हारा इसका इशू है, उसका इशू है, ये वो। तो इनर गेम का इंपॉर्टेंस क्या रहता है कि आप भले ही कितना भी आउटवर्डली प्रोग्रेस कर ले, आपको अंदर ही अंदर आपके दिमाग में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। राइट। आपका कितना भी लेक काउंट बढ़िया से बढ़िया हो जाए, मेरा लेक काउंट 0 था, अग्रीड, मैं बहुत ही ज्यादा मिजरेबल था, मेरा लेक काउंट अभी 1 हो गया, आई एम नॉट दैट मच मिजरेबल, बट द मिजर इज स्टिल देयर। द एंगर, द हेट्रेड, द जेलसी, द इनसिक्योरिटी, सब अभी भी वैसे के वैसे ही है ऑलमोस्ट। सही बात तो जिसमें आप कितना भी प्रोग्रेस कर लो, अनटिल एंड अनलेस आपने आपके चाइल्ड, एक पहले तो आपका चाइल्डहुड में जो भी ट्रॉमा था वो आपने आपके ऊपर काम नहीं किया हो, और आपके अभी जितने भी एक्सपीरियंसेस है, आपको जो आउटलुक है वर्ल्ड को देखने का, उसके ऊपर अगर आपने काम नहीं किया हो, तो बाहर आप कितना भी कुछ भी उखाड़ लो, आप अंदर से कंटेंट नहीं रहोगे, है। यू वोंट बी सेटिस्फाइड। सही बात। गेमिंग में आने का मेन गोल जो रहता है लाइक गाइस का, इट्स नॉट जस्ट सेल्फ क्लोज, टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि आप मिलियनर बन जाओ, बिलियनर बन जाओ, और आप पैसे देके एक्सक्लूज कर लो, हम्म। आप खुद से पूछो आपको वो सेटिस्फैक्शन या फिर आपको वो सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा क्या? कभी नहीं। आपको नहीं मिलेगा वो। कभी नहीं। क्योंकि जैसे राज ने कहा था, राज भाई ने कहा था, इसका जो गेम में लोग आते हैं, उनका एक्चुअल में ही कुछ तो माइंड का या माइंडसेट का, अपार्ट फ्रॉम जस्ट लाइक नॉट गेटिंग लेट, अपार्ट फ्रॉम नॉट गेटिंग लेट, उनका किधर ना किधर तो माइंड में इशू रहता ही है कुछ तो। इट्स आइदर समवेयर इन द ट्रॉमा स्टोर्ड इन द हार्ट, जहाँ पे आपके मदरली फिगर ने आपको उतना अटेंशन नहीं दिया था, इसलिए आप दूसरे इधर से जो सीख कर रहे हो, एंड यू आर सीकिंग दैट इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्लूज विथ अदर वुमेन। तो ये जब मैंने रियलाइज किया कि ऐसा ऐसा है, इट्स नॉट जस्ट वन डे में ऐसा क्लिक होकर रियलाइज नहीं होता, ये आपको टाइम लगता है बहुत रियलाइज करने के, जैसे जैसे जिंदगी ऊपर नीचे होती रहती है। ये जब आपको रियलाइज होता है, तब आपको पता चलता है कि आप वैलिडेशन, आप एफ क्लोज नहीं चेज कर रहे रहते हो, एफ क्लोज तो एक हद तक चेज कर रहे हो, एफ क्लोज से ज्यादा आप एफ क्लोज के फॉर्म में वैलिडेशन चेज कर रहे रहते हो। राइट। राइट। आपको आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इतना कम रहता है कि आपके एफ क्लोज और लीक काउंट के ऊपर ही आपका सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डिपेंडेंट होता है, उसके ऊपर आपका सेल्फ एस्टीम बना रहता है ऐसे। राइट। राइट। मैं यहाँ पे आया था तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे शौक था नेटवर्किंग का, अभी तो नहीं है। अलग लोगों से नेटवर्किंग करता था मैं, और हर एक ग्रुप में ऐड रहता था। अभी तो चलो मार्केटिंग पर्पज है मेरा, तो इसलिए ऐड रहता हूँ, अपडेटेड रहता हूँ। हाँ। लेकिन अगर मैं जॉब करने वाला पर्सन हूँ तो सब पहले तो सब ग्रुप एग्जिट मारू। हाँ, छोड़ो। और वैसे दूरी बनाए, जैसे मच्छर कैसे दूर भागते हैं मॉर्टिन से, वैसे मैं दूर भागू इनसे। बट में था मैं, तो वो बोलते थे कि अरे उससे मिलते हैं उसका इतना काउंट है, उससे मिलते हैं उसका इतना है। और मुझे उस वक्त भी सुन के अजीब लगता था। फिर धीरे 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 आगे बढ़ा मैं, तो मैंने देखा यार, एक से कर लो या हजार से कर लो, इससे ज्यादा फर्क गिरता है कि आदमी कितना मैच्योर, कितना इंटेलेक्ट है। और ऐसा नहीं होता था मेरे साथ में, लेकिन मैं कुछ बहुत ही वेल सॉर्टेड वेल बिहेव लोगों से मिला हूं, तो भाई अभी तक वर्जिन है। बीइंग अ मैन दे आर वर्जिन, और मुझे ऐसा नहीं लगता उनको, उनसे मिलके उनसे बात करके, कि दे आर समवेयर मेंटली डिस्टर्ब रिगार्डिंग इट। और बहुत अच्छे लोग हैं भाई। मेरे मेरा खुद का एक बेस्ट फ्रेंड है, अरेंज मैरिज किया है, वर्जिन था, एंड मुझे नहीं लगा, आज तक कभी नहीं लगा कि ही हैज दैट, समझ रहे हो ना। उसका सिंपल था, अरे और उसको सब मेरे बारे में पता है, इज वेरी नॉन जजमेंटल, वेरी ओपन माइंडेड।
एंड And मैंने उसको मैं अब मेरे को खुजली एक लेवल की कि कोई आया तो उसको भी पकड़ के ला लो इसमें, ये होता है ना। when you take a massive action you think that okay they should always do, तो मैं उसको जानबूझ के लेके ही जाता था सड़क पे, बोलते देख मैं कर रहा हूँ तू क्यों नहीं करता, बोलते नहीं करना है। तो उसने एक बहुत क्लियर बात, मैंने बोला भाई तेरे को डिजायर नहीं है, तो वो क्या बोला, डिजायर है ये सब है, वो सब भी है चाहिए भी, लेकिन क्या है ना राज, घर पे इतनी प्रॉब्लम्स है, इतनी परेशानी है, पैसा कमाना है, घर वालों को पे करना है, बड़े 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 बच्चे हैं, लोगों की जिंदगी दाव पे लगी है मेरे भरोसे। तब अकल नहीं थी, लेकिन आज मैं सोचता हूँ कि नहीं ब्रो, ना उसका रास्ता गलत है ना मेरा सही है, ना मेरा सही है ना उसका गलत है, इट्स जस्ट दो लाइफ डिफरेंट है, समझ रहे हो। और एक्चुअली मुझे तो ग्रेटफुल होना चाहिए ना कि मुझे तो अपॉर्चुनिटी तो मिली ये सब करने की, एक्सपीरियंस करने की, एक्सप्लोर करने की, इतना कुछ सीखने की। इतना कुछ ग्रो करती इसका मतलब ये नहीं है कि वो, बट ये डिपेंड करता है स्टेट ऑफ माइंड से। मैं दूसरी तरफ विकी भाई उन लोगों से भी मिला हूं जिनका भाई स्कोर का एकदम एकदम टॉप है, लेकिन आप 10 मिनट बात नहीं कर सेंचुरी सेंचुरी है। सचिन तेंदुलकर। सकते, मार के बैठे हैं भाई तेरा कितना हुआ है और 10 ये भी एक न्यूबी लोग रहते हैं जो पेडेस्टलिस्ट, मैं भी करता हूँ, न्यूबी लोग भी करते हैं कि लाइक किसी का हाई बॉडी काउंट रहेगा तो उसको, अरे भाई, यू फंडामेंटली कंसिडर देम एज अ सुपीरियर पर्सन just because they have a high body count. राइट That's it. कुछ लेना देना नहीं है आगे का पीछे का कैसे हुआ है ना। सम पीपल डू आर लकी, सम पीपल हैव वेरी गुड पेरेंटिंग। Hmm. आई लाइक माय मेरे अंकल का चचेरा भाई, दे लिव इन मुंबई एंड लाइक दे आर Hmm. टॉप पीपल। Hmm. He is 16 and he's supernatural, and trust me he's better than almost all the people I have seen in community। Hmm. वेरी गुड, मुझे नहीं लगता कि वो कभी ये सीखेगा, उसको ये सब बताओगे तो वो बोलेगा पागल है कुछ भी सीखते हैं, सीखने के लिए बहुत है जिंदगी में। So they people operate from very, and because his parenting was very different from our parenting। Hmm. 12-13 साल 8 साल की उम्र में, 12 या 13 साल की उम्र में पूरा यूरोप घूम के आया है, यूएसए घूम के आया है, कैंप्स करके आया। इट्स लाइक दे प्लेड विद द टॉप इलाइट पीपल। अर्जुन सचिन का जो लड़का था अर्जुन तेंदुलकर, उनके टीम में खेला है वो, कोई तो भी अंडर 14 की Hmm. वहां के अलग अलग Hmm. मैचेस होती थी बच्चों के लिए उसमें। Hmm. So they are very different, they are not like, and their parents have never ingrained them। मुझे आज भी वो इंसिडेंट याद है, लाइक हाउ द पेरेंटिंग शेप्स, कि ही वाज अ कैप्टन एंड ही लॉस्ट, कुछ अंडर 12 की टीम थी उनकी, और उन्होंने बोला था मैच हारे हो तो इसको ऐसा मत ले लेना, इसको खेल खेल की तरह देखो। नालायक यार, मेरे को हमारा डायलॉग याद आ रहा था, अरे नालायका तुला म्हणून म्हटलं काय खेळता अभ्यास कर खेल से कुछ नहीं होता है। इट्स लाइक वी नेवर गॉट दैट सही। एंड जो तुम बोल रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी यहाँ बाय द वे मैंने रिसेंटली ये फिनिश कर दिया, पावर ऑफ नाउ, हाँ अच्छा किताब है। एकहार्ट टोले का। अमेजिंग, वेरी वेरी अमेजिंग बुक। सबको बोलता हूँ मैं, पहले गेम में पढ़ने से पहले एक बार पढ़ लो पावर ऑफ नाउ। इट्स फंडामेंटली विल चेंज योर व्यू। आपको भले ही वो, एक देखो, पहली बात तो वो पढ़ने से आपके इम्प्लीमेंटेशन में उतरने नहीं वाला, उसका ऐसा झट से ओवरनाइट आपको चेंज नहीं आएगा, लेकिन आपको एक तरह से नोइंग रहेगा, आपको जानकारी रहेगी कि आपका जो भी सिचुएशन चल रहा है लाइफ में, या फिर आपका जो जैसे भी लाइफ है वो क्या है, व्हाट व्हाट इज, क्या करना है एट द बेसिक फंडामेंटल कोर लेवल, एंड वो यू आर एट द बेसिक फंडामेंटल कोर, वो आपका सॉर्टेड हो जाएगा। उसमें वो बोलते हैं आपको खाली अभी पे फोकस करना है, व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। एंड जो मेडिटेशन में, अनगाइडेड मेडिटेशन में भी हम वही करते हैं, क्योंकि आप नोटिस करोगे जब आप इन द फील्ड भी रहोगे तब आपके माइंड में 10 तरह की चीजें चलती रहेगी, इधर उधर इधर उधर इधर उधर इधर उधर।
मम्मी पापा का घर पे कितने टाइम में बुला रहे हैं, कल का असाइनमेंट का क्या सीन है, अभी इसके नेक्स्ट लाइन में मैं कौन सा लाइन मारूं सेट के ऊपर, मैं मैकडी में लेके जाऊं या डायरेक्टली पुल करूं, हम्म, फ्यूचर में क्या होने वाला है। हाँ एंड आप उसी मोमेंट पे नहीं रहोगे, आप उसमें कि मेरा ओपनर ठीक था कि नहीं था करके, आप वो मोमेंट छोड़ के सारा दुनिया का फलाना ढिमकाना सोच रहे हो, आपके माइंड में चल रहा है, विच विल इवेंचुअली स्क्रू योर गेम अप इफ यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। बहुत बड़े 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 बड़े, बहुत बड़ा इट वाज वेरी, इट्स अ जेम ऑफ नॉलेज अभी। एंड वन की टेकर जो मैंने कल ही पढ़ा था कंप्लीट करते हुए वाज दैट, देखो आपको लग रहा है आप बिचलेस हो, आपके पास कोई है नहीं अभी सेट एंड ऑल, ठीक है, आप इसी लाइफ सिचुएशन को आपका आइडेंटिटी बना देते हो कि दिस इज योर लाइफ, ये परपेचुअल स्टेट ऑफ सूखापन इज योर लाइफ करके। बट अगर आप उसके एकार्ट टॉले, हु इज द ऑथर ऑफ पावर ऑफ नाउ, उसके स्पिरिचुअल गाइड से देखोगे या फिर स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देखोगे, एंड दिस इज ऑल्सो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी एंड इवन रिलीजन इज इम्पोर्टेंट टू बी रियली ऑनेस्ट, इज दैट वो कहता है कि हर एक जितना भी आत्मा है इस दुनिया में, दैट बिलोंग्स टू वन गॉड ओनली, एक भगवान है और ये सब उसका ही पार्ट है। तो ये जो आपका करंट स्टेट है वो आपका लाइफ सिचुएशन है, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज योर लाइफ, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज योर वर्थ, दैट डज नॉट मीन दैट इट इज व्हाट डिफाइंस यू करके। और ये जो बिचलेसनेस का एसोसिएशन है जो आप अपने साथ बना लेते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप बिचलेस हो, आपकी आइडेंटिटी क्या है कि आपको सेट नहीं मिल रहा है, ये आपके माइंड के अंदर का ईगो बना लेता है। ये ईगो कंपेयर करता है या फिर अपने पास्ट एक्सपीरियंस से देखता है कि अगर ये रहेगा तो मेरा कुछ वर्थ रहेगा, एंड देन दैट्स बेसिकली हाउ यू गेट इनटू गेम, या फिर दैट बेसिकली हाउ यू वांट crave a high body count, that's basically how you crave validation. देयर आर मेनी, ऐसे बहुत लेसन है उसमें, आई मीन वो इंग्लिश में बोलना ज्यादा थोड़ा आसान रहेगा मेरे लिए, बट इसका हिंदी में थोड़ा ट्रांसलेशन और एग्जैक्ट वर्ड्स ढूंढना डिफिकल्ट रहता है, बट इट्स अ वेरी गुड बुक टू बी ऑनेस्ट, आपको बहुत सारा ऐसा पर्सपेक्टिव क्लियर आउट होता है। ओ इंग्लिश में या पूछो पूछो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। बुक इंग्लिश इंग्लिश में में भी लिखा डाउन है। तो भी आनी चाहिए। अच्छा, so I'll just say something about it in English. What he basically says is you are unconscious. Your ego at the back of your mind runs your mind or runs your brain, which tells you this thought, that thought, this thought, this thought, that thought, and ye wo, ye wo. It tells you a variety of things. You use these things to define yourself, to define your worth, to define your position that you have, a mental position that you have established, that I am a player or I am not a player. And your ego will look for ways to defend this. Your ego will try to perpetuate its existence by feeding off your misery, which will make you miserable. Once you understand that this ego is not who you are, and once you start living in the present, मतलब अभी ये मोमेंट चल रहा है, मैं इसमें बाहर अम्बेडकर जयंती का डीजे बज रहा है, मैं उस पर फोकस नहीं करूंगा, मैं ये वरी नहीं करूंगा कि खाने का टाइम क्या हो रहा है घर पे, मैं ये वरी नहीं करूंगा कि मेरा कैमरा का क्वालिटी बच्चा है कि नहीं। I'll try to be as much in the moment as I'm teaching, I'm saying something, I'll try to put that point forward. I have to say my opinion, and I'm doing that only without anything else going on in my mind, without any thought for past में क्या हुआ था या फ्यूचर में क्या होगा करके।
दैट इज बेसिकली द पावर ऑफ नाउ। तो एकार्ट टोले बोलते हैं। मैंने भी, मैं जब मेंटरशिप ले रहा था एक कोच की, तब उसने रिकमेंड किया था पावर ऑफ लव। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि अरे मैं साला क्या सीखने आया हूँ, ये क्या बता रहा है मेरे को। साला उससे अच्छा तो बेटर था कि नील स्ट्रॉस का, मिस्ट्री का, टाइलर का एक आधा बुक बताता था, या फिर रॉस जेफरीज का बुक बताता था, डेविड एंगलो की एक आधी किताब बताता था। ये क्या बता दिया इसने पढ़ने को, पावर ऑफ नाउ। मतलब वही एक इंसान है, माइंड माइंड वो सोच रहा है। मैं मन में सोच भी रहा हूँ, अरे इसको क्या पता मैंने कितनी किताबें पढ़ी है जिंदगी में, मैं कितना ज्ञानी हूँ। और क्योंकि वो किताब मेरे पास में, मेरे रैक में, अब मेरे पास में दो तीन हजार बुक्स है, उसमें पढ़ी थी, लेकिन मेरे मेरे दिमाग में ऐसा कभी था नहीं उसको पढ़ो। फिर मैंने बोला यार ये बोल रहा है तो चलो पढ़ लेते। पढ़ लिया फिर, पहली बार पढ़ा तो अभी बहुत, मेरे मैंने तो गेम के हिसाब से ही पढ़ा उसको, बट बहुत से concepts apart from game, it is one of the best book ever written in the section of spirituality, meditation, और in the zone of life। उसके अलावा अगर अगर तुमने नहीं पढ़ा होगा विकी भाई, तो वो पढ़ लेना, द अनटिथर्ड सोल। ये अनटिथर्ड सोल भी सेम उसी तरह की है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग अलग जोन्स के बारे में बताती है। द अनटिथर्ड सोल बाय माइकल सिंगर, वो भी काफी अच्छी लगी मुझे। दोनों दोनों मतलब ऑल ऑल टाइम अगर फेवरेट पूछोगे, कोई बोलता है मेरे को इनर गेम के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ पावर ऑफ नाउ, द अनटिथर्ड सोल। और बाकी भी है, ये वाली है वो। ये दोनों ही बहुत अच्छी किताब लगी मुझे, पावर ऑफ नाउ और ये द अनटिथर्ड सोल। अभी मैं प्लान कर रहा हूँ सरेंडर एक्सपेरिमेंट पढ़ने की, बट देखते हैं। अभी राइट नाउ जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हीलिंग इज न्यू हाई, वैक्स किंग की। वंडरफुल एंड लाइक, पूरा वो एक तरीका बताता है, लाइक जैसे, मतलब ऐसा उसने कहीं मेंशन नहीं किया, गेम नहीं मेंशन किया, पिकअप कहीं मेंशन नहीं किया, कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो उसके जो बैक एंड स्टोरी जो है, तो प्लेयर की हाई बॉडी काउंट की और वाइट मैटर्स और ये वो, उसको एक उसकी पहले मैंने पहले किताब पढ़ा था, गुड वाइब्स गुड लाइफ, वैक्स किंग। उसके बाद में वो किताब मुझे बहुत अच्छी लगी, सिंपल, कुछ भी नया नहीं है उस किताब में, सिंपल सेल्फ हेल्प है, सिंपल, प्योर, एकदम प्योर सेल्फ हेल्प। और कुछ ऐसा नया एकदम फैसिनेटिंग नहीं था, सिंपल सिंपल था, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा था। क्योंकि हमको, हमारे माइंड को आदत भी गिर गई है दूसरी, कि भाई अगर कोई कॉम्प्लेक्स हमको कुछ बताएगा आड़ा टेढ़ा, एकदम खतरनाक लेवल का थेरी, तो ही हमको मजा लगेगा, अरे यार ये कितना अमेजिंग है। बट कोई अगर सिंपल सिंपल बताएगा ना तो उसको पसंद नहीं आएगा। वो वेक्स किंग की किताब पढ़ा और बहुत अच्छी लगी मुझे। फिर मैंने सोचा यार इस ऑथर की जब ये किताब आई, अभी एक मिनट यही है मेरे पास, ये ये है हीलिंग इज न्यू हाई, वेक्स किंग की। इसमें वो बोलता है, उसका उसका स्टोरी ऐसा है उसके लाइफ का कि वो एक लड़की के साथ में, वो टिपिकल नाइस गाय था, सिंगल मदर वाला, सिंगल मदर वाला, लेकिन वो बहुत गुड लुकिंग था, बहुत हैंडसम था वो, वैक्स किंग, मतलब सबसे हैंडसम। तो डेफिनेटली गुड लुकिंग लोगों का कुछ ना कुछ हो ही जाता है, क्योंकि उनका वो अंदर से रहता है, दे आर वेरी डिजायर। सबका मेरे ऊपर ही क्रश रहता था। फिर मैं एक लड़की के साथ में रिलेशनशिप में सेटल गया। अब टिपिकली अंदर से था मैं बहुत ज्यादा नाइस पर्सन, जिसकी बाउंड्रीज बहुत वीक है। तो काफी फ्रेंड सर्कल में काफी लोगों ने ये बोला मुझे कि द गर्ल इज लाइक दैट, शी इज डबल डेटिंग, शी इज डबल क्रॉसिंग, बट आई इग्नोर्ड एवरीवन्स वर्ड्स एंड आई जस्ट ट्रस्टेड हर। बट one day it shattered my reality, and then at that moment I decided that I will never fall in love with anyone। ऐसा कोई रेड पिल वेड पिल का नाम नहीं लेता है वो, लेकिन वो पूरी वैसी चीजें बता देता है कि, क्योंकि उसको किताब थोड़ी जनरलाइज और फैमिली वाली रखनी है शायद, पूरा मतलब मैं पढ़ रहा था, मैंने बोला भाई ये तो वही चीजों की बात कर रहा है जिस जिस इंडस्ट्री में हम हैं, एग्जैक्ट वही। फिर वो रेगुलर क्लब में, देन यू यू ट्राई टू पॉलिश योर द गेम ऑफ डेटिंग,
and then you went to regular 5 times a night, every weekend you went to club, and like see how much you can get into that experience and how can you increase your level of score. वो वही चीज बोल रहा है, लेकिन उसका लैंग्वेज थोड़ा सा डिफरेंट है, फैमिली ओरिएंटेड लैंग्वेज ज्यादा लगा मुझे। और फिर बोलता है बट स्टिल यू आर होपलेस, यू आर एम्प्टी। स्टार्टिंग में बताया इस किताब में, पहली किताब में ऐसा कुछ नहीं बताया उसने उसकी स्टोरी में। इंट्रोडक्शन का जो सेक्शन है ना, दिस इज हाई दैट आई एम अबाउट शेयरिंग माय, फिर उसमें अलग अलग क्लाइंट्स की स्टोरी बताया उसने, अलग अलग सेल्फ हेल्प की फिलोसफी बताया। और आज जो मैं पढ़ रहा था, अभी मैं आजकल इतना पढ़ता नहीं हूँ, पहले बहुत पढ़ता था, पहले 8 8 10 10 घंटे रेगुलर लाइब्रेरी में बैठता था मैं। नहीं, मेरा भी इतना पढ़ना नहीं होता। मेरा भी पावर ऑफ नाउ तो ऑलमोस्ट 10 महीना लग गया मुझे कंप्लीट करने को। 110 पेजेस की किताब है, 10 महीना तो मुझे उसको कंप्लीट करने को लग गया। वो एंड वो भी एक्चुअल में मैं आपको बोलता हूँ कि क्या हुआ था। मैं नागपुर ट्रिप से वापस आया एंड मेरी फैमिली, हमारी कुल देवता है, विच इज अ गॉडेस। कुल देवता वो होती है विच प्रोटेक्ट्स योर lineage और विच प्रोटेक्ट्स योर फैमिली इन हिंदुइज्म। मुझे जबरदस्ती वहां पे पिलग्रिमेज के लिए 2 दिन के लिए लेके गए थे। एंड उधर मैं इतना देख देख, आई मीन नो देयर वर कपल्स ओवर देयर, नॉट छपरी तो नहीं बोलेंगे, इट्स नॉट अ गुड वर्ड, बट गाउटी कपल्स थे। एंड बाकी का अलग कुछ तो था। उधर एनवायरनमेंट मुझे इतना पसंद नहीं आया, तो मेरा मूड ऑफ हो गया था। मैं आते आते मैंने वो पावर ऑफ नाउ पढ़ा, तभी वो जो डिप्रेसिंग स्टेट था उसमें मैंने देखा कि मेरे पास टाइम है, थोड़ा सा पढ़ लेते। एंड भाई अपने आप ही वो मूड थोड़ा ठीक ठाक हो गया था कि लाइक हाँ ठीक है, अच्छा हो गया था मूड एंड ऑल। सो वन थिंग दैट ही ऑल्सो सेज इन दैट इज, बार बार भूल जाता हूँ उसका वैसे बहुत सारी चीजें सिखाई उसने, बट उसे पूरा सिंपलीफाई करके सिखाया उसने कि ऐसे ऐसे ये ऐसे है करके। एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट अफेक्ट्स योर माइंड, हाउ योर माइंड क्रिएट्स थॉट्स एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट, ऐसा था। मेरा मेरा कैसा है ना, क्योंकि भाई कि पहले ऐसा था कि मैं बहुत कंज्यूम करता था, लेट मी नो दिस, लेट मी नो दैट। और ऐसे जब भी जब भी मेरे पास टाइम है, मतलब अगर मैं फैमिली के साथ में कहीं गया हूँ, कहीं और जा रहा हूँ, तो मेरे पास में हमेशा ढेर सारी ऐसी किताबें रहती थी, 3 3 4 4 किताबें एक टाइम पे पढ़ता था मैं। और दो ही ऑब्जेक्टिव थे, एक तो भाई फील्ड में जाना, सेट्स ओपन करना, उसके अलावा जितना टाइम है सब पढ़ने में बिताना। तो एक एक थ्रेशोल्ड पॉइंट रहता है नॉलेज का, आप कितना भी कंज्यूम करोगे तो आप उस वहां तक पहुंच जाते हो, फिर आपको फिर लग रहा है कि क्या नया रहेगा, वही तो है, वही तो है, वही तो है। वो पॉइंट आ जाता है, वो पॉइंट ब्रेक हो जाता है एकदम। अभी अगर तुम मुझे पूछोगे तो आई वुड लाइक टू रीड, नया किताबें पढ़ने से ज्यादा मैं अभी बहुत प्रिकॉशनेट और बहुत चूजी हो गया हूँ किताबों के बारे में। अभी मैंने ये किताब, अगर ये किताब मैंने स्टार्ट किया, ये मैंने स्टार्ट किया था 30 दिसंबर मंडे को, तो जब तक मैं इसको खत्म नहीं करूंगा ना, तब तक मैं एग्जैक्टली, किताब को हाथ नहीं लगाऊंगा। फिर कुछ भी हो जाए। एग्जैक्टली। फिर ब्रह्मदेव ने अगर ऊपर से आके ऐसी किताब रोक भी दिया, ये दुनिया का सारे ज्ञान है, मैं बोलूंगा नहीं। क्योंकि मैं पहले बस पर्सन था, जब मैं गेम में एंटर हुआ मैंने डिसाइड कर लिया था दो ही चीजें करनी है। एक तो तो गेम गेम करना है 34 साल की उम्र तक, और उसके बाद में अगर नहीं हुआ कुछ तो ब्लू प्रिंट। या फिर तीसरा ऑप्शन अगर मेरे पास में है तो डायरेक्ट यहाँ से पूरा, विवेकानंद का तो बहुत पढ़ता था मैं, तो बोला ये शेप पूरा करना है, शेंडी बांधना है, चले जाना है रामकृष्ण मठ, और प्रिंसिपल फॉलो करने हैं, सख्त ब्रह्मचर्य, निस्वार्थ सेवा और त्याग, कुछ नहीं। बट थैंक गॉड कि मतलब ये मुझे मेरे टीचर ने ही बताया था, जो भी करूंगा कमाल का करूंगा वरना नहीं करूंगा। और वही वो ऐसे टीचर ने बताया जिसका गेम गेम से कोई रिलेशन नहीं था, और मैं गेम समझा रहा था उसको। मेरे को ये बड़ी वाहियात आदत थी गेम समझाने की लोगों को। आपके इनर गेम के भी जितने स्ट्रगल रहते हैं अभी, आपके जो इमोशनल ब्लॉक्स है, 10 इमोशनल ब्लॉक आपने दिए थे, आप देखो पावर ऑफ नाम में इसने उतने सटीक तरीके से कहा है कि एक्सेप्टेंस इज अ की टू लिविंग योर लाइफ।
जो सिचुएशन है, जैसे आप एक्सेप्ट करो, आप उसको ये मत करो कि ये सिचुएशन है, ये आप अपनी आइडेंटिटी मत बना दो, लेकिन जो है हकीकत उसको आप एक्सेप्ट करके एक ऑब्जर्वर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो। हम्म। अब मैं उधर गया एंड उधर एक्चुअली वो देवी है, सो जो उसका मैनिफेस्टेशन होता है वो खाली औरतों में ही होता है। हम्म। ओके, जो कुछ उसका चीजें डिवाइन अच्छा, तो उसका जो डिवाइन पोजीशन रहता है वो खाली औरत को ही आ सकता है एंड उसको प्रसाद भी खाली औरत ही चढ़ा सकती है। ओके। एंड मेरा तो वो माइंड था कि ये क्या है, ये तो मेल क्यों नहीं करके। एंड मेरी मेरी एक्चुअली उसमें इतनी ट्रिप में सटक गई थी कि भाई तुम हमारे जनरेशन या लिनियज की देवता हो एंड मुझे लीज क्यों नहीं मिल रहे थे। आई मीन you if you want the lineage to go, why not give me leave? सही बात। तो जो एंगर हेट्रेड फ्रस्ट्रेशन था, एट दैट पॉइंट these थ्री became my identity, कि ये डिफाइन करता है मेरे को, ये तीन इमोशन है, ये सिचुएशन है, ये ही मुझे डिफाइन करता है करके। बट इफ आई एक्सेप्ट इट कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, ऐसा 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 है, इट्स नॉट अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग, बट है ऐसा, then I automatically stop resisting that thing. I automatically stop being so concerned about it, and it just goes through your body. मतलब it just आपको अफेक्ट ही नहीं पड़ता उसका इतना ज्यादा हम्म। कि ये इश्यूज है, ठीक है ये है इश्यूज करके काम करेंगे उसके ऊपर, या फिर नॉट थिंक मच अबाउट इट। मुझे तो वैसा था। मुझे मुझे कैसे हेल्प हुई वो किताब की, पावर ऑफ नाउ की। मैं जाता था तो मुझे मुझे मैसिव लेवल का अप्रोच एंजाइटी था। रोज जाता था, घर पे आता था और कुछ भी नहीं करता था, ऐसे ही 3-4 घंटे घूम रहा हूँ, ऐसे ही 3-4 घंटे घूम रहा हूँ। फिर बाद में थोड़ा करके 4 महीना तो मुझे पहला सेट डायरेक्ट ओपन करने के लिए लग गया। उसके पहले 4 महीना में वार्म अप ही किया जा रहा हूँ। रोज के हम्म, 50-100 वार्म अप किए जा रहा हूँ। बेवकूफ से वार्म अप किया जा रहा हूँ एकदम। हाँ, हाँ, हम्म, नाइस टी शर्ट, दिस डायरेक्शन ही कम से कम 100 50-60 लोगों को तो डायरेक्शन ही पूछ रहा हूँ मैं। मतलब मुझे इतना समझ रहा है कुछ तो हो रहा है, और घर पे आके रो रहा हूँ। रोज रो रहा हूँ, रोज रो रहा हूँ। और कभी कभी आईने में खुद को ही गाली दे रहा हूँ, सेल्फ क्रिटिसिज्म देते हैं ना, यार तू इतना भी नहीं कर सकता, हम्म, बाकी लोगों को देख रहा हूँ, बाकी लोगों को अच्छा करते हुए मैं और हम्म, खुद को कोस रहा हूँ। हम्म, और जब मैंने पढ़ा था और फिर थोड़ा मैं इम्प्रूव होने लग गया था। फिर ओपन होने हो, 4 महीने 6 महीने बाद थोड़े ओपन होने लग गए। बट वही चलता था मेरा कि अगर 4 घंटे में फील्ड में हूँ तो भाई स्टार्टिंग के 2 घंटे तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। 2 घंटे तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके बाद में मेरे वार्म अप स्टार्ट हो रहे हैं और फिर आधा एक घंटा में मैं 1-2 ओपन कर लिया तो हो गया। पर इस किताब का मुझे क्या फायदा हुआ, ये जब किताब मैंने पढ़ा तब मैं वो उसकी जो एक आध टोल की जो बात है, और फिर मैंने उसका एक टॉक सुना था, बहुत लंबा टॉक था उसका। पार्क में इसी बैठ। बुक के ऊपर था, हाँ, इसी बुक के ऊपर था, यूट्यूब पे। पावर नौ के ऊपर ही था। अच्छा। उसकी उसको उसका एक बताने का तरीका, तो फिर वो पूरा सुना और पावर ऑफ नाउ पढ़ा मैंने। फिर वो 2 या 3 या 4 दिन में फील्ड में ही नहीं गया। पढ़ने के तो बाद हम्म, मुझे समझा कि नहीं, दिस इज व्हाट आई फील, दिस इज वेयर आई एम राइट नाउ, दिस दिस इज व्हाट इज हम्म, ट्राइंग टू डू, आई एम हियर। अब जिसने पढ़ा हम्म, नहीं उसको नहीं समझेगा ये, तो एंड वन सवाल मत पूछो यहाँ पे। हाँ, जिसने पढ़ा नहीं है उसको समझेगा ही नहीं वो किताब, तो वो पढ़ के ही समझेगा। आई। पहले जाके पढ़ लो। आपने अगर देखो, पहले सीधा सीधा एडवाइस है, आप अगर कोई अभी किताब पढ़ रहे हो, यू कंप्लीट दैट, उसके बाद पावर ऑफ नाउ हाँ, कंप्लीट उसके करो। उसके बाद ठीक है, हाँ, बस इतना सिंपल सा काम है, बाकी कुछ नहीं करना है, बस ये करना है, दैट्स इट। तो मैं पढ़ता था, फिर घर पे आके वो कम हो गया, मतलब दिस इज व्हाट आई फील नाउ। हम्म, हुआ है क्या, फिर मैं क्यों आइडेंटिटी बना रहा हूँ, आगे क्या होगा, अभी क्या हुआ, अभी क्या है इस वक्त, अभी राइट नाउ। और वो जो बोलता है ना वो एक टोल, इफ यू सी राइट नाउ एट दिस मूवमेंट देर इज नो प्रॉब्लम, हम्म, ऑल द प्रॉब्लम्स आर अटैच्ड विद योर ईगो। पास्ट और और फ्यूचर। पास्ट और फ्यूचर वो उसमें ही होता है, अभी हम्म, इस वक्त।
इस क्षण में तुम देखोगे, तो तुम ऑब्जर्व करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं इस क्षण में। हम्म वो बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद में मैंने उसी उसी से रिलेटेड में कुछ देखता था, तो सुप्रिया नंद करके वो एक मॉन्क थे। वो हम्म उन्होंने वही कंसेप्ट को, एक आध टोल के ही कंसेप्ट को जो वीडियो में बताया, उन्होंने बहुत अच्छे सिंप्लीफाइड वर्जन में बताया कि जैसे वो ऑब्जर्वर के ऊपर बात करता है, ऑब्जर्व हम्म यू हाउ यू बिकम ऑब्जर्वर। तो बोलते हैं जैसे टीसी होता है, ट्रेन आती है रुकती है, लोग उतरते हैं जाते हैं, कुछ लोगों से उसकी दोस्ती होती है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे कि वो जिंदगी के सफर में उस टीसी से कुछ टाइम के लिए मिलेंगे, उसके बाद में वो मिलेंगे नहीं, शायद उनकी जॉब जॉब गई, वो दूसरे शहर है, हो गए, वो वो उसके दोस्त थे, ऐसी ही क्या टाइप होगी। और वो जो यू ड्यूटी है, वो जो कपड़े पहने यूनिफॉर्म है, वो उसकी आइडेंटिटी है जो वो इमेज में कैरी कैरी कर कर रहा है कि दिस इज व्हाट पोजीशन इज। आई एम बट वो एक्चुअली वो टीसी नहीं है, वो उसके अलावा बहुत कुछ है अपने लाइफ में। जब वो घर पे जाता होगा तो ऐसे तो नहीं बोलता होगा ना, अरे टिकट नहीं है आज ट्रेन में नहीं चढ़े। दैट इज द थिंग, ही ड्रॉप्स देयर एंड ही लिव्स, बट दैट इज द पर्सन यू हैव टू बी। एंड रिमेंबर यू आर इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ लाइफ। और वो बोलता है कि अब वो सिर्फ उसकी ड्यूटी कर रहा है, वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, अच्छा इसका टिकट चेक कर लूँ, इसका ये कर लूँ, ये आपका काम है। वो आप उसमें गिरोगे नहीं, अरे नहीं इसने तो मेरे को अच्छे से टिकट नहीं दिया स्माइल के साथ में, इसने बड़ो गुस्से में दिया, ये तो रुका ही नहीं है मेरे बोलने पे, ये बोल रहा है तेरी ऐसी हिम्मत कैसी हुई मेरे से टिकट मांग रहा है। ऐसा होता है ना। वैसे जस्ट लाइक थिंक इट इज, मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ, इट इज अ गेम, प्ले इट लाइक अ गेम। डोंट इसके ऊपर मुझे रियलाइजेशन हुआ था कि आप डेटिंग या गेम में हो, आपको फन आना चाहिए उसमें। हाँ उसमें फियर होगा, वैलिडेशन सीकिंग होगा, इनसिक्योरिटी रहेगा, या फिर जेलसी रहेगा, तो इट काम भी करेगा फिर भी आप खुश नहीं रहोगे, आपके अंदर ही अंदर वो आपको कंटेंटमेंट नहीं मिलेगा। फर्स्ट थिंग इज ग्रेटिट्यूड के साथ साथ कंटेंटमेंट होना चाहिए कि whatever you are, whatever the situation is, you should be okay with it or happy with it. And जब आप गेम करने वाले तब you should be genuinely happy with it. मैं राइट आपको एग्जांपल देता हूँ कि गेम कैसे होना चाहिए और how you should feel during game. मैं पेंच गया था, नागपुर गया था 5 दिन के लिए। वहां से पेंच टाइगर रिजर्व था, वहां पे हम लोग सफारी के लिए मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड गए थे। फैमिली तो थी नहीं साथ, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड ही स्कूल का, तो दो भाई दोनों तब आई रिजॉर्ट में। हाँ भर भर के मजा आया। लाइक समटाइम्स द थॉट अकर्ड टू मी कि अरे यार गेम करना है करके, बट अदर देन दैट वी आर हैविंग फन। एंड वहां पे हम उधर गेम्स का हट था, सो देयर वाज सम गेम्स का छोटा सा कमरा था वहां पे। हम गए वहां पे, मैंने देखा वहां पे एक बो रखा था, धनुष्य हाँ एंड हाँ एरोज रखे थे। आर्चरी इज वन ऑफ माई फेवरेट स्पोर्ट्स। सही मतलब बहुत करूंगा तो ऑब्वियसली पक जाऊंगा, बट आई लव इट, आई जस्ट लव इट। एंड आप सोचो 8th स्टैंडर्ड के बाद 9th स्टैंडर्ड गया, 10th स्टैंडर्ड गया, 11th 12th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, ऑलमोस्ट 7 साल बाद मैंने आर्चरी किया है। मुझे फॉर्म रिकलेक्ट हुआ, एकदम बढ़िया डाला एरो बो में, खींचा और रिलीज, एंड दैट व्हेन दैट एरो हिट दैट टारगेट, जो भी लगे, बुलजाई पे लगे या ऑफ टारगेट जाए, वो करने में ही मुझे मजा था। आपको यू वो दुनिया भर का जो भी फालतूगिरी था कि ये करियर देखना है, ये देखना है, वो देखना है, इट्स ऑल गॉन। आई एम जस्ट एंजॉइंग टेकिंग द एरो, पुटिंग इट इनटू अ वो, खींच के मारो टारगेट पे, बस उतना ही करना है। वो जितना हैप्पीनेस था, अगर वो हैप्पीनेस के साथ आप फील्ड में जा रहे हो, गेम कर रहे हो, देन योर, आपको रिजल्ट मिले ना मिले, योर योर माइंडसेट, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ विल बी इन्फाइनाइटली बेटर। मुझे फर्क नहीं पड़ता था कि वो एरो टारगेट पे लग रहा है या किधर और दूर जा रहा विकी भाई, है। हाँ ऐसे माइंडसेट के साथ में जो जाता है ना, हाँ हो ही नहीं सकता उसको रिजल्ट ना मिले।
हाँ बट उसका वो पहला क्लियर होना चाहिए कि भाई फर्क ही नहीं गिरता मुझे, रिजल्ट वो मतलब वो अंदर से आना चाहिए, हम्म, उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, दैट इज प्रूवन। हम्म, बट वो हम्म, अंदर से भी आना चाहिए, नहीं तो वो हम्म, सिर्फ दिखावे के शब्द हो जाते हैं। हम्म। इसलिए इन शॉर्ट करने में मजा आना चाहिए। यू शुड हैव फन व्हाइल डूइंग दैट, ऐसा है। ओके, इट्स ऑलरेडी 10:42। हाँ भाई करेक्ट। सवाल है, एक या दो सवाल लेंगे एंड वी विल रैप अप। कोई सवाल है? दादा एक क्वेश्चन था। हाँ, एक क्वेश्चन था। हाँ भाई बोलो। हाँ, कभी अप्रोच एंग्जाइटी आई थी कभी? हाँ भाई बिल्कुल आती है। हम्म, वो आउटर गेम का क्वेश्चन हो गया बेसिकली। एंड जो फियर रहता है वो भी, वो एक्चुअली हर एक इसमें रहता है, हर एक इंसान में रहता है, बट समटाइम्स इट्स मोर ऑफ अ लाइफ एक्सपीरियंस इशू, जहाँ पे आपको जरा ज्यादा ही, आपने कुछ डेयरिंग अटेम्प्ट किया था बचपन में एंड आपको बहुत ही पीटा गया था उसके लिए, तो वो फियर ज्यादा इम्बाइब रहेगा आप में। यार ये तो अप्रोच एंजाइटी वगैरह, तुमको कितना टाइम लगा अप्रोच एंजाइटी हैंडल करने के लिए? फिक्स तो किसी का नहीं होता यार, कितना भी कर लो वो आएगा ही बाद में, थोड़ी देर के लिए वो सलट जाता है। तुमको कितना टाइम लगा विकी भाई? मेरा ज्यादा टाइम नहीं लगा, मेरा फर्स्ट डे पे ही ठीक हो गया था। मेरे विंगमैन ने मुझसे अप्रोच करा था फर्स्ट डे पे, जब मैं सार्जिंग गया था तभी। बहुत सारे करवा दिया था क्या? बहुत सारे करवा दिया था। हाँ, वो कैसे रहता है, इफ यू आर स्टार्टिंग के अप्रोचेस में रहता ही है, ऑलमोस्ट हर एक अप्रोच में रहता है टू बी ऑनेस्ट। वो आपको सब एक्चुअल में करता है। जाके ही पता चलेगा। इट्स लाइक, हाँ, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है विच यू कैन नॉट एक्सप्लेन, यू सिंपली कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, यू विल हैव टू एक्सपीरियंस इट फॉर दैट, फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। ओके, कितने साल से गेम कर रहे हैं विक्की भाई? कितने साल से गेम कर रहे हैं? अरे भाई बहुत साल हो गए। मैं तो बहुत सालों से देखा उसको। अरे मतलब इट्स देखा तो मैंने देखा है ऑलमोस्ट, उसको। हाँ इट्स ऑलमोस्ट 4 years, बट नॉट कंसिस्टेंट, नॉट दैट कंसिस्टेंट, कभी कंसिस्टेंट कभी इनकंसिस्टेंट। नहीं भाई नेचुरल नहीं हूँ मैं भाई। नेचुरल नहीं है। नेचुरल नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पे नेचुरल। मैं अभी भी सोशल सर्कल में इतना सब करता हूँ, इतना गंदा वाला सब करता हूँ सोशल सर्कल में। ब्रो मैं भी सोशल सर्कल में कुछ ये नहीं करता हूँ, शांत रहता हूँ। मैं मेरे फीमेल फ्रेंड से भी मिलता हूँ, वो मेरे को ऐसे समझती है ये बहुत बड़ा बीटा मेल है। आई एम अवेयर व्हाट्स गोइंग, लाइक मेरी फीमेल फ्रेंड्स भी कुछ कुछ है, बहुत अच्छी दोस्त है, वो बता दी है यार इसके साथ हुकअप हो गया यार, बाद में सुबह सुबह गायब हो गया, ऐसा है। ये वो, आई डोंट टेक, there was a time there in my life that I had huge resentment, anger, hatred towards them, क्योंकि सब सबको डेट कर रही है, मुझे नहीं कर रही है भाई, मेरे में क्या कमी है? अभी मुझे लगता है नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। और उनको मैं कन्विंस भी नहीं करता, पहले था मेरा वो पैटर्न। जब मैं कोच नहीं था तब मैं बहुत ज्यादा कोचिंग मोड में था, अभी मैं कोचिंग में हूँ तो अभी मेरा कोच मोड ही कम हो गया है। ओके देन गाइस। नहीं, नॉर्मल फ्रेंड्स के साथ भी मत डिस्कस करो भाई, आपको पता नहीं कितने जजमेंटल होंगे कितने नहीं होंगे करके। ये जर्नी मैं तो आपका, यूजुअली नहीं करता। ये जर्नी हाँ आपका, लाइफ आपका है। हाँ। और वहां पे स्क्रू अप भी मत करो। आप सोशल सर्कल में हो, जाओ अच्छे नॉर्मल आईपीएल बात करो, क्रिकेट बात करो, पॉलिटिक्स बात करो, हिस्ट्री बात करो, गॉसिप करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ वहां ये सब बातें नहीं करना। इट लाइक द एंटायर जोन इज वेरी डिफरेंट। ओके, सो विकी भाई, थैंक यू फॉर कमिंग, इतना टाइम दिया, आई रियली अप्रिशिएट। हाँ भाई, थैंक्स थैंक्स फॉर हैविंग मी ब्रो। हाँ हेलो राज। हाँ,
So I joined late actually. So maybe हाँ if you बोलो. can just summarize Vicky, like just even for others, like if you can summarize like how the inner game, like what practices help you, or how it helped you, just in case if you can summarize मैं in कर brief. देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ. देखो Thanks. भाई, इनर इनर मेंटालिटी सबका फक्ड अप होता है. ऑलमोस्ट एवरीबॉडी होंगे दो तीन नेचुरल लोग या सॉर्टेड लोग, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीवन इज हैज समथिंग और द ऑन बैड थिंग गोइंग ओवर हियर. योर जॉब इज टू सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट, realize where you are being stuck, realize what is eating you, and then figure out a way to get rid of that, to get rid of that mental limitation that you have to do yourself. Identify and work on it. वो आपको खुद से खुद ही करना पड़ेगा. आपको नॉलेज का, इसका नॉलेज में या पढ़ने के पढ़ाई पढ़ाई का इससे इसमें क्या इफेक्ट होता है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग रहती है, आपको वो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प होता है, बट वो रेक्टिफिकेशन उसका या उसका इम्प्रूवमेंट आपको कुछ एक्शन लेके ही हो सकता है. एंड बाय एक्शन आई मीन मेडिटेशन, टैपिंग, या फिर कौन मोस्टली तो मेडिटेशन और टॉपिंग टैपिंग ही रहता है, या फिर कोई अलग अलग प्रोसीजर रहेंगे तो वो हो सकता है. For meditation, tapping, visualization, we do have regular practice. Those who are not, those who are new, don't know anything, WhatsApp ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ. हम रेगुलर कनेक्ट करते हैं 10:30 बजे. अभी तो मेंटरशिप शुरू है इसलिए 10:30 बजे, लेकिन वैसा टाइमिंग रहता है 9 बजे, और सुबह रहेगा 7 बजे. 6:30 बजे रहता है, लेकिन अभी 7 बजे किया है. दोनों टाइम होता है. एंड it's like around 400 days. It will cover everything, inner child healing, past life regression, and n number. So बीच बीच में I keep on inviting the people who I think are little well read, little matured, little experience, और वो खुद कर भी रहे हैं, सिर्फ मुंह से पक 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 नहीं कर रहे. तो विकी भाई को मैं जानता था, मेरे को लगा भी था, मिलके भी समझ में आता है कितना स्टेबल है, कितना सॉलिडेड है, कितना क्या है. तो आदमी देख के ही बुलाता हूँ. एंड ये सब चीजें तो अगर नहीं है तो रेगुलर ज्वाइन करना शुरू कर दो. एक वीडियो है जो स्टार्टिंग में जिसने एक्सप्लेन किया है पूरा प्रोसेस, कुछ 20 मिनट का है, मैंने स्टार्टिंग में अपलोड कर दूंगा, वो देख लो और कंटिन्यू लाइव आना शुरू कर दो. बाकी जो है, बाकी आप रिकॉर्डिंग्स थ्रू गो थ्रू कर सकते हो. वी वर्क ऑन द 10 ब्लॉक्स राइट नाउ. ओके, चलो गाइस, टेक केयर.